माना कि ये एक चालक है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मुक्त है। हालांकि चालक के पास कई सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट हम गणना में आसानी होगी इसलिए हम केवल एक इलेक्ट्रॉन के बारे में सोच रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन ताप के कारण क्या करता है, लगातार गति करते जाता है। माना कि ये u1 वेग से गति कर रहा था, टकराया, फिर इसका वेग बदल गया, ये u2 वेग से गति करने लगा, फिर गति करता है, इसका वेग बदल जाता है, टकराता है और वेग बदल जाता है। इस तरीके से कोई भी बल लगाए जाने के बावजूद, कोई भी बल नहीं लगाया गया है, बावजूद उसके एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गति करता है। यह गति क्या कहलाती है, तापीय गति कहलाती है। यह गति तापीय गति कहलाती है क्योंकि ताप के कारण यह इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गति कर रहा है। पर जैसे ही इस चालक पर एक विभवांतर लगा दिया जाता है ना, ये देखिए इस तरीके से विभवांतर लगा दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन, ये चालक ऋण सिरे से प्रतिकर्षित होकर के अब यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, धन सिरे की ओर क्या करने लगता है, गति करने लगता है। माना कि अब इसका वेग कितना है, v1, टकराया, इसके वेग में परिवर्तन हो गया, कितना हो गया, v2, फिर यह किसी से टक्कर करता है, फिर इसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, इस प्रकार से वेग बदल जाता है और यह वेग क्या कहलाता है, v3। विभवांतर लगाए जाने के बाद, विभवांतर v लगाए जाने के बाद इलेक्ट्रॉन के वेग में जितना भी मान आता है, इन सभी मानों के औसत को क्या कहा जाता है, अनुगमन वेग कहा जाता है। क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो दो टक्करों के बीच में वो आराम करता है। आराम दैट मीन्स कि वो गति नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। दो टक्करों के बीच में वो किसी और से टक्कर नहीं कर रहा है, मतलब वो टक्कर से बचा हुआ है। टक्कर के बीच में वो क्या कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो ऐसे समय को कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम या श्रांति काल कहा जाता है। श्रांति काल कहा जाता है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक के गया, इन दोनों के बीच में जो समय उसने बिताया जहाँ पे वो किसी से टकराता नहीं है, वह क्या कहलाएगा, टाउ1। समझ आ रहा है? यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो कितना है, टाउ1। इसी प्रकार दूसरे टक्कर के बीच का जो समय था वो कितना था, टाउ2। तो इन सभी समयों के क्या बोलते हैं, औसत मान को क्या कहा जाता है, शांति काल या रिलैक्सेशन टाइम। आप इंग्लिश के वर्ड से ही समझ जाएगा कि ये रिलैक्सेशन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि वो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी और इलेक्ट्रॉन से टकरा नहीं रहा है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन इस अनुगमन वेग से क्यों गति कर रहा है, क्योंकि उस पर बल लगाया गया है। बल F बराबर होता है आवेश गुणित विद्युत क्षेत्र। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं F बराबर E इंटू कैपिटल E, किंतु बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणित त्वरण, जहाँ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है और a त्वरण है। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, E इंटू ई के। तो क्या यहाँ त्वरण a बराबर हम E इंटू ई अपॉन m लिख सकते हैं। इसको हम समीकरण a देख करके रोक दिए। क्लियर? अच्छा, ये त्वरण का फॉर्मूला निकला हमारे पास E इंटू ई अपॉन एम। यहाँ पे देखिए, एक इलेक्ट्रॉन था, u1 वेग से गति कर रहा था, बल लगाए जाने पर वो कितने वेग से गति करने लगा, v1, मतलब उसके वेग में क्या हो गई, वृद्धि हो गई। वेग में वृद्धि क्या कहलाता है, त्वरण। तो गति के प्रथम समीकरण से हम क्या लिख सकते हैं, v1 बराबर u1 प्लस a_t1। यहाँ ये t1 को मैं श्रांति काल टाउ1 से क्या कर दे रही हूँ, रिप्लेस कर रही हूँ। u1 प्लस a टाउ1, जहाँ v1 प्रथम उसका कहते हैं विभवांतर या विद्युत वाहक बल लगाए जाने के बाद उसका वेग है, u1 उसका तापीय वेग है, a त्वरण है और टाउ1 उसका क्या है, शांति काल है। वो कई प्रकार की गतियाँ करता है, एक बार वेग बदलता है, फिर उसका वेग बदलता है। तो हम फिर से क्या समीकरण लिख सकते हैं, a टाउ2, v3 बराबर लिख सकते हैं u3 प्लस a टाउ3, क्योंकि वो कई बार टक्कर कर रहा है, कई बार उसके वेग में क्या आ रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो हमारे पास कई सारे इस तरीके से समीकरण आ गए। तो इन सभी समीकरणों को मैं कुछ इस तरीके से लिख रही हूँ।
v1 प्लस v2 प्लस v3 डैश 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 डिवाइडेड बाय इज इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस सब में एक त्वरण क्या है, कॉमन है ना। सब में त्वरण एक क्या है, कॉमन है। उन सारे समीकरणों को हम क्या कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने जो देखे v1 बराबर u1 प्लस 8t1 v2 बराबर, इन सभी समीकरणों को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, इस तरीके से v4 v5 v3 से कई सारे आएंगे। u1 प्लस u2 प्लस u3 इस तरीके से आएगा। a टाउ 1 a टाउ 2 a टाउ 3 इस तरीके से आएगा। a को सबको कॉमन निकाल दे रहे हैं, तो हमारे पास समीकरण कुछ कैसे आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अब मैं सभी का डिवाइडेड बाय क्या कर दे रही हूँ, n कर दे रही हूँ। सभी का डिवाइडेड बाय n, चूँकि समीकरण के दोनों तरफ हम लोग n से भाग कर रहे हैं, तो समीकरण में कोई भी अंतर नहीं आएगा। ठीक है, जहाँ n यहाँ पे क्या है, टक्करों की संख्या है, टक्करों की संख्या है। तो हमको पता है v1 प्लस v2 प्लस v3 डिवाइडेड बाय n, सभी वेगों का क्या बोलते हैं, औसत क्या कहलाता है, अनुगमन वेग। तो मैं इस अनुगमन वेग को कैपिटल V से लिख देती हूँ, और इसको इंग्लिश में कहा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसीलिए आप जब बुक में देखेंगे तो इस वेलोसिटी के बाजू में क्या लिखा रहता है, D लिखा रहता है, ताकि इसको बाकी से अलग किया जा सके। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3, इन सभी का जो औसत मान होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, अनुगमन वेग के इक्वल हो जाएगा, जिसको vd से लिख रहे हैं। इसी प्रकार u1 प्लस u2 प्लस u3 डिवाइडेड बाय n, सभी तापीय वेग का क्या हो जाएगा, औसत मान 0, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन धनात्मक x दिशा में गति कर रहे हैं, संभवतः प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि उतने ही इलेक्ट्रॉन क्या जा रहे होंगे, ऋणात्मक x दिशा में जा रहे होंगे। तो चूँकि इलेक्ट्रॉनों का ड्रिफ्ट जो हो रहा है ओवरऑल, जब क्या कहते हैं विभवांतर नहीं लगाया गया है, ताप के कारण क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हम सारे श्रांति काल का जो औसत मान निकाल रहे हैं, उसको भी हम लोगों ने श्रांति काल टाउ से रिप्लेस कर दिया। तो मेरा ये जो पहला वाला समीकरण है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी v बराबर 0 प्लस a टाउ के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, हमने समीकरण 1 में a बराबर क्या लिखा था, समीकरण 1 में a बराबर लिखा था e इंटू ई अपॉन एम। तो यहाँ पे मैं vd को वैसे ही रहने देती हूँ, a का मान पुट कर देती हूँ, e इंटू कैपिटल E इंटू टाउ अपॉन ये क्या हो जाएगा, m। अगर आपसे कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछेगा तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ई टाउ अपॉन एम, जहाँ ई इलेक्ट्रॉन का आवेश, कैपिटल ई कहते हैं आरोपित विद्युत क्षेत्र है, टाउ शांति काल है, और एम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कहलाता है। ये हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला।